हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो रहेगा पूरा हमारे डीएम पर और डीएम की एनर्जी को हम देखेंगे, साथ में डीएम की भी बताती जाऊंगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे आप जनरल रीडिंग की तरह ही देखेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ले लेना, अगर नहीं होती है तो बाद में हो जाएंगी, ठीक है। ये टाइमलेस एक रीडिंग है, या फिर आपके साथ ये पहले ही हो चुका होगा, ठीक है। तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मैसेज हमेशा मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अपना दिल दिमाग खोलकर रीडिंग को सुनना क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ। तो करंटली क्या हो रहा है कि हमारी जो डिवाइन मस्कुलाइन है, बहुत से ऐसे हैं कि जो साइलेंट जोन में चल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बात हो रही हो या नहीं भी हो रही हो, ठीक है। या फिर आप दोनों की बातें अगर हो रही होंगी तो अचानक से बंद हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जो मस्कुलाइन एनर्जी है इस टाइम थोड़ा रिग्रेट उन्हें हो रहा है। वो रिग्रेट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनके पास जो चांस है कि चीज़ों को हम अ, अच्छा कर सकते हैं तो वो भी वो देख नहीं रहे हैं। वो एक रिग्रेट की एनर्जी में अभी चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे रिग्रेट की एनर्जी, सैड एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है कि हमारी जो फेमिनाइन है इस टाइम उन्हें भी एक अजीब सी वियर्ड सी इस टाइम एनर्जी, हल्की फुल्की हेवीनेस फील हो सकती है। क्योंकि आप इस टाइम ऐसा भी हो रहा है कि डीएम और डीएफ दोनों एक दूसरे को मिरर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ख़ुद को अकेला फील कर रहे हैं मैस्कुलाइन। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उनके लाइफ में, ओके। तो ये जो लॉस है वो फाइनेंशियली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है। क्योंकि इमोशनली मुझे इस टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब एक नकली स्माइल जो होता है ना, मुखौटा डिवाइन मस्कुलाइन लेकर इस टाइम घूम रहे हैं। अगर आपके सामने भी आएंगे तो आपको लगेगा कि सब सही है, लेकिन चेहरा, हम बोलते हैं ना कि मास्कुलाइन का चेहरा हम देखते ही पहचान लेते हैं। वो चुप, मतलब कुछ ना भी बोले तब भी हम उनका चेहरा कैसा है, वो किस तरह से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें समझ में आता है। तो अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके सामने आएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मेरे लाइफ में सब कुछ सही है, लेकिन आप एक झटके में पहचान लेंगी, ठीक है। फेमिनाइन आपको समझ में आ जाएंगे कि इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसकी जो आंखें होती है मास्कुलाइन की, सब कुछ बोल देती है। और ये कनेक्शन ही ऐसा है कि यहाँ पर शब्दों की ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि हम एक दूसरे को देखते ही कितनी सारी बातें बोल देते हैं। तो अगर इस टाइम उन्हें रिग्रेट भी हो रहा होगा उनके ही किए पर, तो वो बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, लेकिन हमारी डीएफ ज़रूर पकड़ लेंगी अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं, आप मिल रहे हो, ठीक है। और उसके बाद है कि उन्हें उनके लाइफ में पता है इस टाइम किसी भी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, चाहे उनके पास सब है। और ये जो बात है ना, उन्हें थोड़ी खटक रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, किसी के होने ना होने से, या फिर इमोशनल पेन क्या होता है, किसी की इमोशन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बातें उनके समझ में नहीं आते। लेकिन इस टाइम उन्हें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़, सुकून जो होता है मस्कुलाइन के लाइफ से इस टाइम गायब हो चुका है, ठीक है। आप दोनों का जो ये सेपरेशन है, ठीक है, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं और इस, या फिर नहीं भी है फिर भी आप कनेक्शन में हैं और दोनों के बीच में थोड़ा टेंशन का माहौल है, तो ये सारी चीज़ें पता है इस टाइम मास्कुलाइन को तकलीफ़ दे रही है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी तक जो चल रहा था, जैसा आपका बोलना था, कम्युनिकेशन था, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है या फिर हो चुकी है। थोड़ा सा एक दूसरे को ट्रिगर आप दे सकते हो, चीज़ें थोड़ी सी बिखर सकती है, ठीक है। और जब भी डिवाइन मस्कुलाइन रीग्रेट की एनर्जी में आते हैं तो उस टाइम मोस्ट जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट में चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उनका रीग्रेट जो होता है उन्हें गिल्ट में भी लेके जाता है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं।
कई कई महीनों तक वो बोलते नहीं, आते नहीं, फेमिनाइन से कांटेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस टाइम रिग्रेट की एनर्जी से भी जो मैस्कुलाइन साइलेंट में है, तो हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो जो पास्ट में उन्होंने की, जो आपका कनेक्शन था उसके बारे में भी वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं और अपने ही लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा मेस फैला के रखा है। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में भी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं फेमिनाइन के लिए। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उनका जो डर है उन्हें सता रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं डीएफ को लेट गो करने की, डीएफ से दूर जाने की, लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। एक नाकाम कोशिश वो लगातार करते जा रहे हैं और डर उन्हें इसी बात का लग रहा है कि उन्हें क्या लग रहा है कि आपने मतलब फेमिनाइन आपने उन्हें छोड़ दिया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि करंटली अगर फेमिनाइन की मैं बात करूँ तो ऐसी बहुत सी फेमिनाइन है जो अपने ही लाइफ में अब खुश है। ठीक है, अपने ऊपर फोकस है, अपनी इनर वर्क के साथ बहुत अच्छी है। बहुत सारे फेमिनाइन की डिवाइन के साथ यूनियन हो चुका है, अपनी इनर डीएम के साथ वो यूनाइट है और उसका असर ये हो रहा है कि वो अपने ही लाइफ में अब खुश है, एंजॉय कर रही है, भले ही उसे याद आ रही है। ठीक है, क्योंकि याद आना, याद करना और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में जाके डीएम को याद करना बहुत अलग अलग चीज़ है, क्योंकि हम डीएम को कभी भी नहीं भूल पाते। वो हमेशा हमारे दिल में 24 घंटे मतलब चलते रहते हैं। दिन में हम जब उठते हैं तो उनके बारे में सोचते हैं, जब हम कुछ करते हैं तब भी सोचते हैं, हम जब सोने जाते हैं तब भी एक ख़्याल तो डीएम का आता ही है। लेकिन इस टाइम जो ख़्याल आपके दिमाग में आएगा, दिल में आएगा, वो एक ऑब्सेशन वाला नहीं होगा। एक पीस की एनर्जी में हमारी फेमिनाइन चल रही है। धीरे धीरे सेल्फ लव में बहुत सारी फेमिनाइन आ चुकी है, खुश है, याद भी कर रही है, अच्छा भी लग रहा है, पॉजिटिव अपने डीएम को फील कर रही है। और हमारी जो फेमिनाइन है उन्होंने बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन रखा है। पीस को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर पीस वो ले रही है, डिवाइन से कनेक्शन को, डिवाइन के कनेक्शन को फील कर रही है, अपने काम में बिज़ी है, फोकस है। पेशेंस में रखना, पेशेंस में रहना भी उन्होंने सीख लिया है। जो कभी बहुत उन्हें जल्दी होती थी चीज़ों को करने की, तो हमारी फेमिनाइन अब पेशेंस को भी सीख रही है, उन्होंने सीख लिया है। ठीक है, और ऐसे भी फेमिनाइन है जिन्होंने लेट गो कर दिया है, लेट गो के एनर्जी में है। मतलब अब डीएम आए ना आए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना काम करना है। जब डिवाइन उन्हें भेजेंगे तभी मेरे लिए चीज़ें काम करेंगी, तब तक मैं उनके काम में कोई भी दखलअंदाजी नहीं करूँगी। इस प्रकार की एनर्जी भी हमारी बहुत सारी फेमिनाइन की है। लेट गो की एनर्जी में, बहुत अच्छे एनर्जी में, बहुत ही अच्छे एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मस्कुलाइन से हेट करती है या फिर नफ़रत करती है या फिर गुस्सा आ रहा है। नहीं, लेट गो करना मतलब उन्होंने ये पूरी तरह से सरेंडर कर दिया अपनी जर्नी को अपने भगवान पर, क्योंकि उन्हें फेथ है उन पर कि जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा और मेरे जर्नी के लिए होगा। और वो उन्हें पता है कि जब भी सेपरेशन आता है तो सेपरेशन ऐसे ही नहीं आता, हमारे अंदर कुछ हील होने का बाकी रहता है। हमारे दोनों के बीच में जो कनेक्शन में जो ब्लॉकेज होते हैं वो रिलीज़ होने के बाकी रहते हैं, हील होने के बाकी रहते हैं। इसलिए हमें भगवान अलग कर देते हैं ताकि हम उस सेपरेशन का अच्छे से यूज़ करके अपनी एनर्जी को ऊपर उठाए, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाए, अपने आप को क्लीन, क्लियर और प्योर करें। ठीक है, तो बैलेंस बनाना भी हमारे फेमिनाइन ने सीख लिया है। इसी वजह से मास्कुलाइन के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे हमारी फेमिनाइन ने अपना ध्यान हटा दिया, लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया, वहाँ उनकी ज़िंदगी में ट्रिगर शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे अब ये एनर्जी ऐसे ही बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत सारे मास्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है, किसी की ख़त्म होने को है, किसी का डार्क नाइट सोड चल रहा है, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेज है मास्कुलाइन की, लेकिन जो भी है सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सी फेमिनाइन अब हाई वाइब में चल रही है, डिवाइन मास्कुलाइन को याद कर रही है, बट पीसफुली
ऑब्सेशन में याद नहीं कर रही है, आसानी से याद कर रही है, फील भी कर रही है और लेट गो भी कर रही है, ठीक है। और यही बात है जो डीएम को पेन दे रही है, क्योंकि वो आप जब डिस्टॉर्टेड होते हो, आप जब उन्हें एनर्जी देते हो तो वो उनका जो ईगो होता है ना, 7वें आसमान पर उड़ रहा होता है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आराम से चलते हैं और चीज़ों को रियलाइज़ करने का उन्हें हम मौका ही नहीं देते। लेकिन जैसे आपने एनर्जी देना बंद कर दिया, अपने ऊपर फोकस हो गए, अपने अंदर ही जुड़ने लगे, तो अब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, अब उन्हें पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी है फेमिनाइन डीएम की। इमोशनली पेन मुझे बहुत दिख रहा है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, बात भी करनी है आपसे और बात नहीं भी करनी है, डर भी लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, फियर भी है और गिल्ट भी है और रिग्रेट तो है ही है। बीच बीच में रातों को नींद खुल रही है, बहुत सारी डीएम की सुबह सुबह भी नींद खुल रही है, मस्कुलाइन की, जिनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है फेमिनाइन आपकी भी रात 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में आपको अचानक से नींद खुल सकती है, या फिर कभी भी इसके बाद भी खुल सकती है। लेकिन जो टाइम है 1 से 2:30 बजे, ये एक टाइम स्पेसिफिक बता रही हूँ, अगर इसमें आपकी नींद खुल रही है तो 100% ये आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी चल रही है, ठीक है। अपना ध्यान पटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन, जो कि उनसे हो नहीं रहा है। पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, स्पेशली उन्होंने आपके साथ जो किया था, जो भी गलत किया था, जो दुर्व्यवहार किया था, उन सारी चीज़ों को वो सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं अपने हार्ट से, ठीक है। जब इमोशन की एनर्जी आती है तो वहाँ पे हार्ट अपने आप कनेक्ट हो जाता है जब इमोशन आते हैं। और सेम टाइम आपके प्यार को भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जैसे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, उनकी केयर करना, मेंटली फिज़िकली जो भी है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा उन्हें नर्चर करते थे, बहुत जो भी बोला मतलब सर आँखों पे उनका हर एक हुक्म, तो वो सारी चीज़ें अब उन्हें नहीं मिल रही है। तो इन सब बातों को वो इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इस टाइम ये हावी हो रही है दिमाग पर। और बहुत से ऐसे डीएम हैं कि ये सारी बातें वो जैसे समझ रहे हैं, रिग्रेट उन्हें हो रहा है, तो इस कनेक्शन के बारे में भी उन्हें धीरे धीरे क्लियरिटी मिल रही है। ये तो नहीं है कि वो समझ जाएंगे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो इसको समझने के लिए टाइम लगता है, लेकिन इतना वो समझ रहे हैं कि हाँ, इस कनेक्शन में कुछ खास है और बहुत ये बॉन्ड ही हमारा कुछ अलग है। तो इसकी वजह से पता है उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस बारे में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपसे मिलने के लिए भी वो आना चाहते हैं, लेकिन एक फ़ियर उन्हें हमेशा लगा रहता है। जैसे फ़ियर बहुत सारी चीज़ों का होता है, फैमिली का, अगर मैरिड है उसका, या फिर आप मैरिड है उसका, ठीक है, आने की प्रॉब्लम रहती है। और सबसे बड़ा फ़ियर तो ये भी रहता है कि अगर उन्होंने पास्ट में कुछ आपके साथ गलत किया होगा तो सारी बातें उनके दिमाग में आ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं अगर गया तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, और किस मुंह से मैं उसको बोलूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पर इस टाइम हावी है, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, सोच रहे हैं, इमोशनली अपने हार्ट से सोच रहे हैं कि कैसा था वो बबल फेस, कैसे आपने उनकी केयर करी थी। और इन सारी बातों से बचने के लिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक नाकाम कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमें भी पता है कि हम कितने भी काम में रहे, लेकिन हम हमारे काउंटर पार्ट को याद किए बिना नहीं रह सकते, है ना। तो इस टाइम उनके साथ वही हो रहा है, एक फेमिनाइन की तरह उनकी कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि इमोशन जहाँ आते हैं वहाँ फेमिनाइन लीड करती है, ठीक है। तो बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन का ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल इस टाइम हो गया है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि उनके डीएम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपकी हीलिंग की उन्हें क्रेविंग हो रही है, क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी फेमिनाइन पूरी तरह से अपने सेल्फ लव में आ रही है, अपने ऊपर फोकस है, और यही चीज़ें मस्कुलाइन की अवेकनिंग को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी केस है कि देखिए आपके जो डीएम है उनके साथ आपका थोड़ा सा झगड़ा होने के चांसेस है।
आपको लगेगा कि डिवाइन मस्कुलाइन कुछ ज़्यादा ही ईगो में चल रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके बीच में थोड़े से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ अपने एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना, चीज़ों को लेट गो कर देना, वहाँ से हट जाना है, ठीक है। और अपनी एनर्जी को सेव करना है। बहुत सी फेमिनाइन के लिए कम्युनिकेशन भी आ रहा है मैस्कुलाइन की तरफ से, ठीक है। और बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन, जैसे मैंने बताया कि लर्निंग में चल रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में अच्छी ग्रोथ हासिल की है। ये जो हाई वाइब वाली फेमिनाइन है उनके लिए है। आपको देख रहे हैं, ये समय ट्रिगरिंग का भी है, मिररिंग का भी है। तो बहुत सारे फेमिनाइन को मिरर नंबर दिख सकते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर इस टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डीएम डीएफ को ट्रिगर दे सकते हैं और डीएफ डीएम को ट्रिगर दे सकते हैं करंटली, क्योंकि ट्रिगर की एनर्जी है और मिरर की भी एनर्जी है। तो अगर ट्रिगर आए तो आपको ट्रिगर को देखना है, उससे क्या सीखना है वो लेना है और लेट गो कर देना है। अगर कोई मिरर करता है तो इशू आपका सर पे सा हो जाएगा, इशू को देखना है, फाइंड करना है और रिलीज़ करना है, ठीक है। और अगर सेपरेशन भी आता है तो समझ जाना कि सेपरेशन इसीलिए आता है कि हमारे अंदर जब कुछ काम करना बाकी रहता है या फिर कुछ रह जाता है तो तब भी हमारा एक छोटा सा सेपरेशन आ ही जाता है। तो जब भी सेपरेशन आए तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ हील होने का बाकी है, कुछ ना कुछ अभी भी हमारे अंदर है। मेहनत अगर फेमिनाइन करती है तो डीएम भी कर्मा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हो सकता है जो भी ये रीडिंग देख रहा हो उनके जो काउंटर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल है। वो सोच रहे हैं कि मैं अब इस कनेक्शन को एक अलग तरीके से निभाऊंगा, जैसे पहले था मैनिपुलेटिव, बहुत चीज़ों को घुमाना, ये सारी बातें वो नहीं सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल है। आएंगे तो आप खुद को समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत है। आने वाले 1 वीक के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कम्युनिकेशन आने वाला है। बहुत सारे डीएमडीएफ मिलेंगे भी, लेकिन मुझे कम्युनिकेशन ही बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और डिवाइन मस्कुलाइन करंटली मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको मिलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़िद करे कि मुझे मिलना ही है। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही थी हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी, और साथ में फेमिनाइन की भी थोड़ी मैंने बता दी है। तो पिछली बार एक लेडी ने कमेंट किया था करंट एनर्जी के नीचे, वो अपने डीएम के लिए इतना गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। वो बोल रही थी वो फेमिनाइन है, मुझे तो बिल्कुल लगा नहीं, मैंने उसका कमेंट डिलीट कर दिया। तो अगर इस बार उसने ऐसा किया तो मैं, अगर वो सुन रही है तो मैं उसका नाम का रिपोर्ट कर दूँगी। इतनी गंदगी उसके अंदर ही पड़ी थी, उस लेडी के अंदर, और वो अपने डीएम को इतने गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, वो भी कमेंट बॉक्स में आके। तो मेरे चैनल पे सब लोग पॉजिटिव है, मेरे सब्सक्राइबर भी जो नहीं है वो भी है, तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिविटी मैं मेरे चैनल पे बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी। तो आपको नहीं देखना है मत देखिए, बट ऐसी गंदी गालियाँ और किसी के लिए बोलती है डिवाइन मस्कुलाइन, खुद मुझे तो 1% भी वो लेडी लगी नहीं। बहुत ज़्यादा गंदी भाषा थी उसकी, वो मराठी थी, उसने लिखा था। अब जो है जाने दो, छोड़ो। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।